श्रवण का अपना बहुत बड़ा महत्व है। क्या सुनना? जो कल्याणकारी है उसे खूब खूब सुनना। जितना अधिक से अधिक श्रवण कर सकें उसे खूब खूब सुनना। सुनने में कोई आलस्य न हो। ये नियम है सुनना, सुनने का नियम है। सुनने का नियम। नियम हम किसको समझते हैं? आगे है ना नियम। हाँ, ये नियम है सुनने का, ये नियम है श्रवण का। जो सुनना है वही सुनना। जो कल्याणकारी है सुनते हुए भी न सुनना, ये भी बात है। जो अच्छा है वही सुनना है। और जो कल्याणकारी नहीं है, कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं कान में, सुनते हुए भी ना सुनना, सुन नहीं रहे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। कोई वैसे कान में कोई जैसे सुना देता है, फिर वो दिमाग में घूम जाता है। ऐसा होता है ना। कोई भोजन में कुछ खिला दे तो बच भी सकता है, और कान में जहर घोल दे तो बड़ा मुश्किल है। भोजन में जहर मिला दे तो बच सकता है, कान में जहर घोल दे तो बड़ा बचना मुश्किल है। भोजन में मिला दे तो बच जाएगा, कान में जहर घोल दे तो बचना मुश्किल। तो अपने विवेक का उपयोग करना। जितना सुनना उतना सुनना, बाकी उड़ा देना, बिल्कुल उड़ा देना, नहीं तो तुम जी नहीं पाओगे संसार में। सत्संग सुनना, सर्वेद की वाणी बकवास नहीं सुनना, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो ऋषियों ने कहा भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। बात खत्म। तो नियम जो हैं ये कैसे हैं? श्रवण का नियम है। स्वाध्याय में अध्ययन भी करना है, श्रवण भी करना है, निरीक्षण करना है अपने विचारों का। और बुरे विचारों का ज़्यादा कब विचार आए, कैसे आए, क्यों आए? घबराना नहीं, हीन भावना नहीं, विचार आते हैं तो ऐसी भी मन की स्थिति हो, हीन भावना न हो, घबराना नहीं, निरीक्षण करना इन विचारों का, उनको पहचानना, क्योंकि उन्हें समाप्त करना है। तो जिसको समाप्त करना है उसको पहचानना तो बहुत जरूरी है। वो विचार जैसे भी हों, जिसको नष्ट करना है उसको जानना पहचानना जरूरी है। जब जब आए, कब आए, किस समय आए, एक साधक सतर्क और सावधान होता है और क्रमशः श्रेष्ठ विचारों के द्वारा, पवित्र विचारों के द्वारा, भावों के द्वारा इन समस्त नकारात्मकताओं से वह ऊपर उठने लगता है। तो प्रकाश भरेगा तो अंधेरा खत्म होने लगेगा। जब सफाई होती रहेगी तो गंदगी कहाँ रहेगी? गंदगी नहीं रहेगी। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। अन्न का जो प्रभाव है वो हमारे मन पर सूक्ष्म रूप से पड़ता है। स्थूल रूप से तो ये शरीर बना है, अन्न का यह जो स्थूल भाग है वह तो शरीर है, अन्नमय कोश है। अन्न का जो स्थूल भाग है वो शरीर है।
और जो सूक्ष्म भाग है अन्न का, वो क्या है? वो हमारा मन है। तो अन्न का प्रभाव मन पर, और केवल अन्न का प्रभाव मन पर ही नहीं, मन का प्रभाव अन्न पर पड़ता है। दूसरे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दोनों एक दूसरे को। अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है, और केवल अन्न का प्रभाव मन पर थोड़ी पड़ता है, मन का प्रभाव अन्न पर पड़ता है। अन्न ग्रहण करते समय मन की क्या स्थिति है? तो मन का जो प्रभाव है किस पर पड़ा? जो अन्न ग्रहण कर रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, और उस समय हमारे मन की क्या स्थिति है, क्या विचार कर रहा है? तो अन्न पर पड़ा कि नहीं? पड़ गया ना। तो केवल अन्न का प्रभाव मन पर नहीं है, मन का प्रभाव भी अन्न पर है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा होए अन्न, जैसा होए मन वैसा होए अन्न, ये भी बात है। क्योंकि हमारे मन की स्थिति क्या है? युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसीलिए योगीराज कहते हैं, गीता में अर्जुन को बतलाते हैं, युक्त आहार हो, विहार हो, युक्त हो। पहले टीवी चालू करो तब खाएंगे हम, बिना टीवी चालू किए तो खा नहीं सकते। तो नहीं क्या देख रहा है और खा भी रहा है। फिर कहता है कि मन बहुत चल चले, बैठते साधना भी रुकता ही नहीं। शांति से बैठकर अन्न भी ग्रहण नहीं करते, और फिर कहते हैं कि ऐसे गड़बड़ हो, गड़बड़ है। गड़बड़ है तो किसका गड़बड़ है? पड़ोसी का, उसका गड़बड़ है। गड़बड़ है तो किसका गड़बड़ है? दूसरे का गड़बड़ है। अन्न ग्रहण का संबंध मन से है, और हमारी मानसिक स्थिति का प्रभाव ग्रहण कर रहे अन्न पर पड़ रहा है सूक्ष्म रूप से। भोजन पकाते समय, बनाते समय जिस प्रकार की मन स्थिति है, जिस प्रकार का अन्न है, उसका प्रभाव पड़ रहा है अन्न पर, विचारों पर। तो मन की शक्ति इतनी व्यापक है, इतना इसका व्यापक प्रभाव वाला है, इतनी शक्तियों वाला है। तो बुद्धि की अस्थिरता हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि मन अन्न का ही एक प्रकार से सूक्ष्म रूप हो जाता है। जो हम ग्रहण कर रहे हैं, जो हम आहार ले रहे हैं, जो बाहर से ग्रहण कर रहे हैं, जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं, अन्न जल आँखों से ग्रहण कर रहे हैं, जो कुछ भी हम बाहर से ग्रहण कर रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पर, हमारे चित्त पर पड़ रहा है, और विशेष रूप से पड़ रहा है। इतनी श्रेष्ठ स्थिति सबकी नहीं कि कहीं भी रह के स्वयं को स्थिर रख पाएं। सबकी चेतना का उतना तो विकास नहीं। सब तो उस दिव्य मंडल में स्थित नहीं कि कहीं भी भेज दो कुछ असर पड़ता नहीं। सब आत्मस्थ तो है नहीं, सबकी आध्यात्मिक चेतना का उतना विकास तो है नहीं। भिन्न भिन्न मन स्थिति है। चित्त की सबकी स्थिति कहाँ है, मन की स्थिति कहाँ है, विचारों की स्थिति कहाँ है। तो निरंतर इसका चिंतन करता है एक साधक। और जो बाहर है,
जो विनाशी है, जो मिटने वाला है, जो जैसा है उसका वैसा ही चिंतन करता है, वैसा ही चिंतन करता है कि नश्वर है, सब मिटने वाला है, मिट चुका है और फिर मिटेगा, बदल रहा है और बदल जाएगा। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है, दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं, प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। इस प्रकार से वह अपनी संकल्प शक्ति का विकास करता है। यह भी तो नियम है, संकल्प शक्ति का विकास का नियम है। नियम यह है कि किसके साथ योगी का जीवन रहेगा, यह नियम है ना। योगी अयोगी के साथ थोड़ी रहेगा, ये नियम है। जो घोर संसार में आसक्त हैं उनके साथ उसका जीवन नहीं जा सकता। तो घोर संसार में आसक्त हैं उनके साथ तो उसकी पटरी नहीं बैठ सकती है। जो हमेशा 3-5 इधर से उधर में लगे हैं, जो आध्यात्मिक है तो साम दाम दंड भेद इधर 3-5 में तो रहेगा नहीं। उसको तो अंतःकरण की शुद्धि का पथ गतिमान रखना है, प्रेम शांति और सहजता का पथ गतिमान रखना है। तो नियम क्या है? नियम यह है कि ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ उसके जीवन का विकास हो जिनकी चित्त की स्थिति अच्छी है, जिनकी मन की स्थिति अच्छी है, जिनका मन थोड़ी थोड़ी उच्च स्थिति में पहुंच रहा है, अपनी संगति ढूंढ लेता है। सब अपनी संगति ढूंढ लेते हैं, सबकी अपनी सर्किल होती है, सबकी अपनी एक बैठक होती है, सबका अपना एक ठिकाना होता है। तो ये नियम है ठिकाना बनाने का, सर्किल बनाने का नियम है। नियम मतलब एक नियम यह है कि श्रेष्ठ जनों की संगति में रहो, अयोगी से दूर रहो, अयोगी से दूर रहो, बकवास करने वाले से दूर रहो, निंदित कर्म में संलग्न वालों से दूर रहो। जो श्रेष्ठ पवित्र कर्मों के पथिक हैं उनके पथ का पथ प्रदर्शक बनो और उनके पथ को और आगे बढ़ाओ। तो ऐसी ही इच्छा शक्ति के विकास का नियम है। नियम मतलब इच्छा शक्ति का विकास, संकल्प शक्ति का विकास, संतोष की शक्ति का विकास। संतोषात् उत्तम सुख लाभः, और स्वाध्याय का वह पथिक होता ही है। ईश्वर प्रणिधान का वह अभ्यासी होता है। ईश्वर के दिव्य गुणों का बार बार वह स्मरण करता है, बार बार ईश्वर के दिव्य श्रेष्ठ गुणों का स्मरण करता है। ज्ञानी भक्त तो इसी ज्ञान में निमग्न है। भक्त भी 4 प्रकार के हैं। एक आर्त भक्त हैं, एक जिज्ञासु हैं, एक अर्थार्थी हैं और एक ज्ञानी भक्त हैं। तो ज्ञानी तो ज्ञान में निमग्न है, वो तो प्रेम के प्रवाह में है और ज्ञान के साथ साथ उसका प्रेम बढ़ रहा है। उसका ज्ञान केवल बौद्धिक तो है नहीं, उसके ज्ञान का आधार केवल बुद्धि तो है नहीं, उसके ज्ञान का आधार केवल वाणी तो है नहीं, उसके ज्ञान का आधार तो आंतरिक है। उसके ज्ञान का आधार
तो अद्भुत है, आध्यात्मिक है। तो आंतरिक ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है और वह प्रकट हो जाता है। सेवा सत्संग साधना ही आनंद और मंगल का मूल है। तो जीवन की यह विधि जो हमें इस निरंतरता से जोड़ी रखती है, इस निरंतर्य से सदा हमें आप्लावित रखती है कि हम अपने श्रेष्ठ संकल्पों की बारंबार पुनरावृत्ति करें, बारंबार पुनरावृत्ति करें, सत्संगति का आनंद लाभ लें, तप का अभ्यास करें, श्रेष्ठ विचारों का खूब खूब चिंतन करें, श्रेष्ठ विचारों को, शुभ विचारों को निरंतर गतिमान रखें। यह भी तो नियंत्रण की विधि है। सेवा कार्य को गतिमान रखें और विचारों के इस उतार चढ़ाव पर जो अनियंत्रित विचार हैं, कुत्सित विचार हैं, अकल्याणकारी विचार हैं, एक साधक श्रेष्ठ विचारों के द्वारा इन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। श्रेष्ठ विचारों के द्वारा इन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। जहाँ प्रेम का ही प्रवाह है, जहाँ बुद्धि का कोई बल नहीं, जहाँ प्रेम का ही तो प्रवाह है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक हो, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जहाँ बुद्धि का व्यायाम थोथा पड़ जाता है, जहाँ है तो केवल प्रेम का प्रवाह। और जब अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा प्रवाहित हो जाती है, ऐसी है इश्क की मस्ती, ऐसा है इश्क का प्रवाह। क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है, इसीलिए तो हम आनंद चाहते हैं। क्योंकि हम चेतन हैं, हम आनंद चाहते हैं। प्रातःकाल से रात्रि शयन तक हमारी जो भी कुछ क्रिया है, उसके मूल में हम सुख ही तो चाहते हैं, अनुकूलता ही तो चाहते हैं, हम अपनी कामनाओं की सिद्धि ही तो चाहते हैं। हम शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। क्यों आनंद चाहिए? क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। रसो वैश्यः, आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आनंद है। जो कुछ भी है यहाँ, वह भी तो उसी की देन है। सारे संबंधों के मूल में तुम ही हो प्रभु। जो कुछ भी है उसके मूल में भी तो वही है, और इससे परे भी तो वही है। वाणी में भी वही और मौन में भी वही, प्रकृति के कण कण में वही और इससे भिन्न भी वही। सूक्ष्म से सूक्ष्म वही, छोटे से छोटा वही, उससे छोटा कोई दूसरा नहीं, और बृहद से बृहद वही। अनंत रूपों में विभक्त है और कोई रूप भी नहीं, सब रूप उसके, सब नाम उसके और वह अनाम। ऐसा विविध स्वरूपों वाला अकथ जिसे कहते हैं, कहा न जाए, जितना कहो वह कम। अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादि अनादि है। ऐसा प्रवाह प्रेम का
जो अंतरात्मा में प्रवाहित होती है।